चले, तो आज हम पढ़ रहे हैं एक्सक्रीशन, लाइफ प्रोसेसेस में। अभी तक हमने क्या पढ़ा पिछली वीडियोस पे? सबसे पहला पढ़ा न्यूट्रिशन, देन वी हैव रेड ट्रांसपोर्टेशन, respiration, and next and last topic is excretion. Fine. So excretion means to remove the waste product from our body. तो हमारी बॉडी में 3 टाइप्स के वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं. स्वेट, ठीक है. तो जैसे कि सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट और गैसियस वेस्ट. सॉलिड वेस्ट हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू बाहर निकल जाता है. लिक्विड वेस्ट जो होता है वो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू, और जो गैसियस वेस्ट होता है वो हमारा रेस्पिरेशन यानी लंग्स के थ्रू एज अ CO2, लिक्विड, यूरिन, एंड दिस इज फिकल मैटर. तो दिस ऑल टाइप ऑफ वेस्ट मटेरियल आर एक्सक्रीटेड. इट इज most important process of our body, as the waste product should be get out of the body. If this not get out of the body, then accumulation of the waste material happen in the body and it produces the toxicity and may cause death of the patient or the person. So all the excretory waste should be excreted on time from the body. Fine. So we will study about excretion. 2 टाइप्स का इसमें रहेगा, एक तो एनिमल्स में और प्लांट्स में. ठीक है. सबसे पहले मैं बात करूंगी कि प्लांट्स में जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो क्या क्या होते हैं. बिल्कुल ध्यान से सुनना है, कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी बातें इंपॉर्टेंट जो एग्जाम 10th के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो फर्स्ट है प्लांट का. प्लांट में क्या होता है, देखो सबसे पहला वेस्ट प्रोडक्ट होता है O2. प्लांट्स O2 रिलीज करते हैं, CO2 लेते हैं और O2 रिलीज कर रहे हैं. तो ऑक्सीजन इज एक्सक्रीटरी वेस्ट फॉर द प्लांट्स. ठीक है. दूसरा होता है वाटर. थ्रू ट्रांसपीरेशन के थ्रू प्लांट्स एक्स्ट्रा वाटर और एक्सेस वाटर को गेट रिड करते हैं. लाइक जब हम पौधों में पानी देते हैं तो उसमें जो पानी गया वो अपने एक्स्ट्रा पानी को तो निकालने की कोशिश करेंगे. दूसरी बात क्या है कि अपने सराउंडिंग्स को कूल करने के लिए वो क्या करते हैं, वाटर को रिलीज कर देते हैं. किसके थ्रू? ये भी स्टोमेटा के थ्रू. लीव सरफेस पे से ही वाटर रिमूव होता है. उसका फायदा क्या है, प्लांट का एनवायरनमेंट जो है कूल हो जाता है थोड़ा सा. सो दिस इज एक्सक्रीटरी वेस्ट फ्रॉम द प्लांट. और उसके बाद हमारे पास होता है रेजिन्स. रेजिन्स क्या होते हैं, जैसे कि तुमने किचन का सुना होगा हींग, यानी कि ऐसा फोइटिडा किचन में यूज करते हैं. ठीक है. एक स्पाइस की तरह यूज करते हैं, उसको हींग बोलते हैं किचन में. ठीक है. तो रेजिन्स ये भी क्या होते हैं, जो प्लांट का जो ट्रंक होते हैं उसके जो कट्स होते हैं बाहर, कॉर्क वाला जो मटेरियल है, हार्ड मटेरियल, उसके क्रैक्स में से निकल रहा होता है. तो प्लांट के लिए तो एक्सक्रीटरी वेस्ट है और जो है हम लोग के लिए वो यूजफुल है, बहुत महंगी आइटम होती है. ठीक है. तो ये हो गया. और बाकी जो विल्टेड लीफ जो होती है, येलो कलर की जो लीफ हो जाती है, वो भी क्या है, प्लांट के लिए वेस्ट है. इट शुड गेट बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी. ठीक है. तो दीज आर द एक्सक्रीटरी वेस्ट which are to be removed from the plant body. This is called excretion of the plant. This is all about the plant. हाँ, gums भी होता है, एक और भी होता है gums. Yes, gums are also the excretory waste. जो जैसे कि गूंद होता है, जैसे इसके लड्डू बनाए जाते हैं, है ना, विंटर्स में लड्डू खाते हैं, उसमें वो ट्रांसपेरेंट जैसा होता है, क्रंची, वो गम्स होता है, वो भी हमारा एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है. ठीक है. सो दीज आर द एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ द प्लांट बॉडी. नाउ कम होता है एनिमल. एनिमल के एक्सक्रीटरी वेस्ट में क्या होता है, पूरा बनाएंगे. अ पेयर ऑफ किडनी. बी शेप होती है हमारी किडनी, अ पेयर ऑफ किडनी
and this is ureter, urinary bladder, और ये यूरेथ्रा। ठीक है, तो जितना भी हमारा वो होता है वेस्ट मटेरियल यहाँ पे छनता है, इसके अंदर हमारी एक यूनिट होती है जिसे हम बोलते हैं नेफ्रॉन। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी और द एक्सक्रीटरी वेस्ट इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन्स जो होते हैं, अ बिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन वन किडनी। सो यहाँ से छनता है नाइट्रोजिनस वेस्ट, इट कंटेन्स यूरिन कंटेन्स नाइट्रोजिनस वेस्ट। समझ में? तो किडनी में फिल्टर हुआ, क्या फिल्टर होता है? ब्लड। यस, ब्लड फिल्टर होगा तो नाइट्रोजनस वेस्ट सारे यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे और फिर यहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ से करते करते यहाँ पे हमारा आ जाता है सारा यूरिन। ये स्टोरेज बैग होता है जिसे हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, और यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। जब इसमें मतलब मोर देन हाफ जितना हो जाता है, देन वी अर्ज टू रिमूव इट आउट थ्रू यूरेथ्रा, इट इज गेट रिमूव आउट फ्रॉम द बॉडी। एक दिन में 180 लीटर ऑफ ब्लड गेट फिल्टर्ड, मतलब 180 लीटर, इतना ब्लड हमारे अंदर नहीं है, बार बार घूमता रहता है, तो इतना कितना उसको वर्क करना पड़ा, 180 लीटर ब्लड को फिल्टर किया तो वो यूरिन हमारा बनता है। समझ में आई मेरी बात? तो कभी कभी इसमें स्टोन हो जाते हैं किडनी में, हाँ, तो वो इट हैज़ टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। some medicines are to be taken to dissolve the stones, or sometimes it should be surgical operation should be there to remove the stones. So this is all about the kidney, but we will study in this chapter mainly the nephron. Nephron are the functional unit of the excretory system or the kidney. So we will study about it. देखो, इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बड़ा सिंपल सा बताऊंगी, आपकी बुक में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जैसा है, एकदम जैसे किचन का सिंक होता है ना, बिल्कुल वैसा वैसा होता है। ऐसे गया, ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे 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 ऐसे, यस। यस, देखो ये बाहर हमारा है बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। बीच में हमारा होता है ये ग्लोमेरुलस, बीच में हमारा क्या होता है? ग्लोमेरुलस। इन दोनों को मिला के हम इन दोनों को क्या बोलते हैं? मल्पीजियन बॉडी। क्या बोलते हैं बाबू? मल्पीजियन बॉडी। क्या बोला मैंने? बाहर वाला जो कैप्सूल है, सिंक लाइक स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल। इनसाइड इट अ फिल्टरिंग यूनिट, फिल्टर बिल्कुल छलनी लगी होती है जिससे हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। इन दोनों को मिला के क्या बनता है? मल्पीजियन बॉडी। दिस इज लूप ऑफ हैले, लूप ऑफ हैले। दिस इज कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या होता है? देखो हमारा ये रीनल आर्टरी, एफरेंट आर्ट्रियोल, दिस इज इफरेंट आर्ट्रियोल। यहाँ से हमारा ब्लड आया, छना, इम्प्योरिटीज यहाँ पे आ गई, और यहाँ से मेरा प्योर ब्लड यहाँ से छन के चला गया, ठीक है। ये वाला ब्लड फिर कहाँ जाता है? सीधा हार्ट में जाता है। नाइट्रोजनस वेस्ट यहाँ छोड़ दिया, बट स्टिल इट इज हैविंग CO2 एंड इट विल गो टू द हार्ट। इसके ऊपर क्या होता है? यहाँ पे ना पतली पतली क्या होती है? ब्लड कैपिलरीज लिपटी होती है। क्या लिपटी होती है? ब्लड कैपिलरीज। वो क्या काम करती है? दो काम होते हैं उसके। पहला होता है सीक्रीशन, दूसरा होता है रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। क्या चीज रिलीज करती है हमारी ब्लड कैपिलरीज? कभी कभी ये जब हमें छना है उस वक्त प्योर ब्लड जो रहा है, इसके अंदर कभी कभी इम्प्योरिटीज रह जाती है जो नहीं होनी चाहिए, वो इसके अंदर यहाँ पे फिर से वापस सिक्रेट कर देती है, एंड
कभी कभी इसमें काम की चीज चली गई, मान लो वी आर ऑन फास्ट, वी आर नॉट टेकिंग इवन अ water, then our body needs water, so these blood capillaries will get again reabsorb water from it. So glucose, NaCl, these salts are to be reabsorbed from the body, and these blood capillaries get reabsorb or secrete some ions or the molecules from the blood, and then next ultimately जो concentrated urine है that is collected by the collecting tubule, and this collecting tubule empties its material in the kidney and the ureters. ureter will carry again. एक बार मैं फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी, इसको फिर से ध्यान से सुनेंगे. मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन वन किडनी. ये किडनी के भी दो पार्ट होते हैं, ये होता है कोर्टेक्स और ये होता है मेड्यूला. कोर्टेक्स एंड मेड्यूला. कोर्टेक्स के अंदर हमारा ये बाहर वाला पोर्शन होता है, मेड्यूला हमारे मेड्यूला के अंदर हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं. आपके एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा है ये, ठीक है. उसके बाद क्या होगा, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर मैं फिर से बताऊंगी. बाहर वाले कैप्सूल को क्या बोलते हैं, बोमेंस कैप्सूल. बीच वाले को क्या बोलते हैं, या फिर फिल्टर. जैसे हम चाय छानते हैं ना, छानने के बाद क्या छलनी में चाय पत्ती रह जाती है, वो हमारा वेस्ट होता है. इसमें उल्टा है, इसमें जो नीचे चाय छानने के बाद चाय बनती है वो हमारी यूजफुल मटेरियल, बट इसमें वो यूरिन है, ठीक है. यूरिन ही चाहिए हमें, यूरिन छना हुआ चाहिए. तो क्या होता है, बोमेंस कैप्सूल में हमने यहाँ पे ब्लड आया, छना, और फिर यहाँ पे हमारा आया, फिर कंसंट्रेटेड हो जाता है वो ब्लड. कैसे जो ब्लड कैपिलरीज है वो कुछ काम की चीजें एब्जॉर्ब कर लेती है और कुछ वेस्ट मटेरियल उसके अंदर छोड़ देती है, और वो वापस कहाँ पे जाता है, फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर. कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर सारे एक जो ये ओपनिंग दिखाई ना, यहाँ पे दूसरा नेफ्रॉन जुड़ा है, यहाँ पे दूसरा नेफ्रॉन जुड़ा है, यहाँ पे दूसरा नेफ्रॉन जुड़ा है, ऐसे करके बहुत सारे नेफ्रॉन जुड़े हुए हैं. सारे अपना अपना मटेरियल ला के सारा इसके अंदर छोड़ देते हैं. तो दिस इज हाउ आवर किडनी वर्क्स, एंड दिस इज द एक्सक्रीशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम द बॉडी, ठीक है. तो ये इस टाइप का हमारा